हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एडवांस का एक क्वेश्चन है। इसमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 + R2 + R3 को ऐड करके मैं R1 में लिखने जा रहा हूँ। जैसे ही इस प्रॉपर्टी को आप लगाओगे तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी, sin थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos sin थीटा माइनस 2π/3। मैंने इन तीनों को ऐड किया और R1 में जाके भर दिया, R1 में मतलब लिख दिया। ठीक है, फिर से इन तीनों को ऐड किया और R1 में लिख दिया, इन तीनों को ऐड किया और फिर R1 में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो और बाकी चीज़ तो ही रहेंगी, sin थीटा प्लस का 2π/3, ये बनेगा sin थीटा माइनस का 2π/3। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनेगा cos थीटा प्लस का cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस का cos थीटा माइनस का 2π/3। बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। सिमिलरली यहाँ पर रहेगा sin 2 थीटा प्लस का sin 2 थीटा प्लस 4π/3 प्लस का sin 2 थीटा माइनस का 4π/3 और बाकी चीज़ों को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ निकालना है, sin थीटा तो sin थीटा पर 2π/3 sin थीटा माइनस 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। ये sin थीटा है, इन पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d/2, तो ये sin थीटा बनेगा और ये cos, ये बन जाएगा आपके पास 2π/3। ये आएगा आपके पास sin थीटा 2 sin थीटा, तो ये माइनस का हाफ बन जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब R1 का जो पहला एलिमेंट ये है पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस का cos थीटा माइनस का 2π/3, ये बनेगा cos थीटा और यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d/2, तो ये cos बन जाएगा इंटू cos c माइनस d/2, तो ये 4π/3 बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास cos थीटा, ये बनेगा माइनस का cos थीटा बन जाएगा। फाइनली ये भी 0 हो गया। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले की। ठीक है, तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। sin 2 थीटा माइनस 4π/3 प्लस का sin 2 थीटा माइनस का 4π/3, ये इस पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin c प्लस d/2, तो ये 2 थीटा बन जाएगा इंटू cos c माइनस d/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4π/3। ये बनेगा sin 2 थीटा प्लस का 2 sin 2 थीटा इंटू का माइनस हाफ, ये कटेगा इससे और ये पूरा कट जाएगा, फाइनल 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है। और हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक रो के पूरे एलिमेंट्स अगर 0 0 0 आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 जाती है, तो फाइनल उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। ओके।